हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स का आज हम 42वां भाग पढ़ने वाले हैं। मतलब ये हमारा M42 होगा। मेंस के लिए मेरे चैनल पे एम सीरीज़ चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाकर एम सीरीज़ में चेक कर सकते हैं। और यही मेरे नोट्स का रिव्यू होगा। जो लोग आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं मैम नोट्स का रिव्यू भेज दीजिए, तो ये जिससे मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को, यही मेरे नोट्स हैं, उन्हीं के पेजेस से मैं आपको पढ़ाती हूँ। आज हम जो देखने वाले हैं वो दो क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कृषि के स्वरूप में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताओ। देखिए, जो मेंस के हमको आंसर लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है। फालतू का इधर उधर का हमको एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डालना है, क्योंकि जितना टू द पॉइंट लिखेंगे, जितना शॉर्ट लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कृषि स्वरूप में क्या परिवर्तन मिले हैं। इसको मैंने पॉइंट में कवर किया है। तो सबसे पहले क्या होता है, कृषि के स्वरूप में क्या परिवर्तन मिले हैं। तो हमको जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब से लेके हम अब तक की स्थिति के बारे में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी नोट्स पे ऑफ़र चल रहा है। 3 नवंबर तक के लिए ऑफ़र है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। सभी प्री और मुख्य परीक्षा नोट्स पर 20% की छूट है। जो मुख्य परीक्षा नोट है वो टोटल हैंड रिटन है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसी प्रकार के हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया गया है। कोई भी टॉपिक है, जैसे कि कृषि है तो कृषि से संबंधित कितना प्रश्न बन सकता है, भारत की, मध्य प्रदेश की। गरीबी है तो उससे संबंधित कितना बन सकता है, सब्सिडी है तो उससे संबंधित कितना बन सकता है, या कोई वंश हम पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हम मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो मौर्यों से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरे नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। कोई भी जो कि जॉब कर रहा है नोट्स अपने नहीं प्रिपेयर कर सकता है। कोई भी हाउस वाइफ है जो अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर कर सकती हैं, वो ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। बाकी 2019 के मेंस में हमारे नोट्स से 92 से 93% तक आया था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, सॉल्व पेपर भी अगर आप साथ में लेना चाहो तो लास्ट जो समय रहता है उसमें रिवीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, अब केवल 4 ही दिन बचे हैं, तो आप जल्दी ही अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ये केवल दिवाली तक का ऑफ़र है, उसके बाद ये छूट आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आप इसको बुक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स की 39 बुकलेट मिलेगी। इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट उनकी मिलेगी, तो टोटल 47 बुकलेट मिलेंगी। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, नए नए प्रकार के करंट से संबंधित क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उनकी तैयारी कराई जाएगी। इसी के साथ प्री की आपको 12 फाइल मिलती हैं। यूनिट जो 10 है, 10 यूनिट के यूनिट वाइज रहते हैं। बाकी एक फाइल प्रैक्टिस सेट की रहती है और एक करंट की रहती है। इसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि के स्वरूप में परिवर्तन देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कैसी वृद्धि हुई है। तो 1955-56 में 117.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, मतलब 38.1% क्षेत्र था। 117.1 लाख हेक्टेयर 2012-13 में ये 154.55 लाख हेक्टेयर हो गया, मतलब 50.3% हो गया। लगभग 12 से 13% की वृद्धि देखी गई है। अगला पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण राज्य में बंजर, ऊसर और पड़ती भूमि में कमी आई है। जो भी पहले जो ऊसर भूमि पड़ी होती थी, पड़ती भूमि पड़ी होती थी, अब उनमें कमी आ गई है। 1955-56 में देखा जाए तो 37 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी थी कि जो बंजर पड़ी हुई थी। और अगर वर्तमान समय की बात की जाए 2014-15 की, तो 4 लाख हेक्टेयर इसकी हो गई। और अगर हम अभी 21-22 की बात करेंगे तो ये लगभग 3 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसको आप और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो मैं आप ग्रुप में मैं करवाती रहती हूँ एग्ज़ाम टाइम में। इसको आप इस तरह से ग्राफ में भी बता सकते हैं कि 1955-56 में ये स्थिति थी, और अभी अगर 2014-15 में देखा जाए तो 4 लाख है, और उस समय के देखा जाए तो 37 लाख है। तो इस तरह से आप डायग्राम में भी इसको शो कर सकते हैं। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब जनरल सी बात है कि
जब हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो खाद्यान्न की मात्रा भी की जो मात्रा है उसकी भी डिमांड होने लगी है। इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 1955-56 में अगर देखा जाए तो 8,446,000 टन हमारे यहाँ उत्पादन होता था। और अगर 2016-17 की बात की जाए तो 4.39 करोड़ मीट्रिक टन इसका उत्पादन पहुँच गया। मतलब 1,000 टन से ये करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जीवन निर्वाह करने वाली कृषि में बदलाव आया है। पहले क्या होता था, कृषि बहुत सीमित स्तर पर होता था। कृषि का मतलब होता था कि दो लोग, जो लोग घर में हैं उनके लिए निर्वाह के लिए जितना अनाज हो पाए उसको करना। लेकिन अब ये हो गया है कि अब जो किसान है वो बिजनेस पर्पज से बेचने के लिए, विपणन के लिए भी फसलों का उत्पादन करने लगा है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। 1955-56 में 5.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, और अगर 2012-13 में बात की जाए तो 89.6 लाख हेक्टेयर हो गई, मतलब लगभग 38.6%। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में भी वृद्धि हुई है। पहले जो रासायनिक उर्वरक था उनका प्रयोग कम होता था, और अब उनके प्रयोग में तेज वृद्धि हो गई है। 1974-75 में प्रति हेक्टेयर 5.13 किलोग्राम रासायनिक खाद का प्रयोग होता था, और 2012-13 में 84.79 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। आपको ये जो डाटा है उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा जैसे ही हमारा एग्ज़ाम की डेट आएगी और आप लोगों का एग्ज़ाम होगा मेंस का 2020 का या मेंस का 2021 का, तो जो ग्रुप मिलेंगे आपको, वहाँ पे मैं जो करंट डाटा है वो आपको कवर करवा दूँगी और वहीं पे पूरे डाटे को लिखवा दूँगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, ये ऊपर मैंने इसलिए लिखा है कि नोट्स में आपको ये ध्यान रहे और आप अलग से नोट कर लें कि ये आपको याद करना है। कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की 18% है। लगातार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, और जीडीपी में कृषि का योगदान 37.17% है। जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी आप ये डाटा को मेंशन कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो कृषि मध्य प्रदेश की रीढ़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के कारण ही चलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ज़्यादातर जनसंख्या किसान है। तो कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों, उद्योग और सेवा क्षेत्र में निकटता से जुड़ी है। कृषि किससे जुड़ी है? कृषि इस प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों, उद्योग और सेवा क्षेत्र में निकटता से जुड़ी हुई है। 2015 से 19 तक का अगर डाटा देखा जाए तो कृषि वृद्धि दर लगभग 30% है, जो विश्व में सर्वाधिक थी 2015 से 19 में। प्रदेश में कृषि के महत्व को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। प्रदेश के 50% भूभाग पर कृषि की जाती है। प्रदेश का जो एरिया है हमारे मध्य प्रदेश का, उसके 50% भूभाग पर कृषि की जाती है। 70% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। 70% जनसंख्या किस पर निर्भर है? 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधार है। जितने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, कृषि उनका आधार है। जीडीपी में कृषि का योगदान देखा जाए तो लगभग 22% है, और हमने देखा था कि जो टोटल अगर देखा जाए तो 37% योगदान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि का आधार है। कृषि का योगदान 37% है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि का आधार है। जितने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चलते हैं उनके लिए कच्चा माल कृषि द्वारा ही प्रोवाइड होता है। उद्योगों में कच्चा माल कृषि के द्वारा ही आता है। सोयाबीन दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम है। कृषि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। अब हम लास्ट में इसको, ये अगर ये 5 नंबर में आता है तो हमको इतना से लिख देना। लास्ट में हम निष्कर्ष में ये लिख देंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को समझते हुए लगातार किसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। किसानों को मुक्त ब्याज का ऋण भी दिया जा रहा है। तो ये हम इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब हमने आगे इंट्रो दिया, बीच में हमने उसकी विषय वस्तु दी और लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष लिख दिया। इस प्रकार से ही ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आप इस प्रकार का नोट्स, आपको जगह जगह पे डाटा ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको सभी चीज़ें मिलती हैं, साथ में ग्रुप मिलता है जहाँ पे आपको करंट डाटा से अवगत कराया जाता है, तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।